हिंदू राष्ट्र स्थापना में साधु समाज का तथा अखाड़ों का सहभाग कैसे हो, इस विषय पर पूज्य संत श्री राम ज्ञानीदास जी महात्यागी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हम उनका परिचय समझकर लेते हैं। पूज्य श्री राम ज्ञानीदास जी महात्यागी महाराज महाराष्ट्र के गोंदिया में स्थित तिरखेड़ी आश्रम के संस्थापक हैं। आप महात्यागी सेवा संस्था के अध्यक्ष हैं। आप गोहत्या एवं धर्मांतरण रोकने का कार्य करते हैं। आपने गोंदिया में होने वाले धर्मांतरण पर 100% रोक लगाई है। मैं महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज 24 जून 2024 में वैश्विक हिंदू राष्ट्र अधिवेशन के उत्सव पर सबसे पहले इस के मेरुदंड डॉक्टर परम पूज्य आठवले जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। इस हिंदू अधिवेशन को संपन्न करने वाले परम वंदनीय प्रातस्मरणीय पूज्य चरण संतजन, वंदनीय विद्वज्जन एवं हिंदूनिष्ठ भाइयों एवं बहनों, आज समय ऐसा आ गया है कि करो या मरो। अब दूसरा कोई उपाय मुझे नहीं दिखता है। हिंदू धर्म को मानने वाला हिंदुनिष्ठ अपने प्राण की आहुति देने को तैयार है और हिंदू से निष्ठा न रखने वाला मर मिटने को तैयार है। इसी भारत देश में एक और ईश्वर को मानने वाले खड़े हैं और वही इसी समाज में हिंदू को, भगवान को ना मानने वाला समाज खड़ा है। स्थिति ऐसा है जैसे महाभारत का युद्ध हो, एक तरफ पांडव हैं तो एक तरफ कौरव हैं। ऐसे परिस्थिति में धर्म की स्थापना करने के लिए मठ मंदिर एवं अखाड़ों का योगदान क्या होना चाहिए। यहाँ कई हमारे महामंडलेश्वर लोग बैठे हैं। आने वाले समय पर यहाँ जगत गुरु रामानंदाचार्य शंकराचार्य जी भी आएंगे, लेकिन मैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के संगठन मंत्री होने के नाते मैं एक बात यहाँ कहूँगा कि देखिए, हिंदुत्व और हिंदू, संस्कृत और संस्कृति ये किसी के बाप की बपौती नहीं है। ये सबका कर्तव्य बनता है। जो भारत में रहता है, प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है कि हिंदू धर्म को कैसे सशक्त बनाया जा सकता है। इसलिए मेरा विषय है कि मठ मंदिरों का योगदान क्या होना चाहिए। योगदान यही है कि सब लोग एकमेव, एक ही नारा, एक ही उद्देश्य हो, हिंदू राष्ट्र। और जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वहाँ गौ माता के हत्या पर प्रतिबंध लगेगा, लव जिहाद पे प्रतिबंध लगेगा, आदि आदि जितने जिहाद हो रहे सब पर प्रतिबंध लगेगा। लेकिन ये कब संभव है? हम एक को रोकेंगे। एक छोटा सा बच्चा था, 5वीं में पढ़ता था, एक अध्यापक थे, उनके 2 बेटे थे। छोटा बेटा 5 साल का था, दूसरा 10 साल का था। प्राइमरी में छोटा पढ़ता था, मिडिल क्लास में बड़ा बेटा पढ़ता था। वो अध्यापक अपने घर में भारत का नक्शा लेके आ गए। तीसरी क्लास में पढ़ने वाला वो बच्चा घर में जल्दी आया, देखा भारत का नक्शा। उसने सोचा कि इस भारत के नक्शा में मेरा गांव कहाँ है। छोटा सा बच्चा, टेबल रखा था, उस पर स्टूल रखा, स्टूल पे चढ़ा और चढ़ने के बाद ढूंढ रहा है कि इसमें मेरा गांव कहाँ है। भारत का नक्शा तो अच्छे अच्छे लोग से नहीं बनता, बड़े बड़े लोगों से
तीसरी में पढ़ने वाला बच्चा भारत को कैसे जोड़ सकता है? और रेल मार्ग जोड़े तो हवाई मार्ग गायब हो जाए, सड़क मार्ग जोड़े तो हवाई मार्ग, ऐसे लड़का परेशान रह गया। गोवा जोड़े तो पणजी गायब हो जाए, पणजी जोड़े तो कोंडा गायब हो जाए। ऐसे बच्चा जोड़ते रहा, लेकिन वो भारत का नक्शा बना नहीं। अंत में इतने में उसका बड़ा भाई आया। बड़ा भाई को देख करके रोने लगा, भैया नक्शा फट गया। भाव से कम रोया, भय से ज़्यादा रोया। नक्शा फट गया इसलिए कम रोया, पिताजी डांटेंगे इसलिए ज़्यादा रोया। रो रहा था, उसने कहा क्यों रो रहा? बोले नक्शा फट गया है। बोले पागल, रोने की कौन सी बात है, गोंद है उसको चिपका दे। बोले भैया 1 घंटे से मैं इसको चिपका रहा हूँ लेकिन बन नहीं रहा है। कैसे चिपका रहा? बोले ऐसे। बोले पागल, जब पिताजी नक्शा लाए थे ना तो तू सामने से देखा। बोले आप? बोले मैं पीछे भी देखा था। पीछे क्या है? बोले पीछे एक आदमी का चित्र है। नक्शा पलटा, आदमी का चित्र दिखा। बोले इसके पैर के जगह पे पैर जोड़ दे, हाथ के जगह पे हाथ जोड़ दे, कान के जगह पे कान जोड़ दे, और नक्शा 5 मिनट में बन के तैयार हो गया। ये कहानी नहीं है, कहानी संदेश दे रही है। हम हिंदू राष्ट्र अधिवेशन करते रहें और यहाँ 7 दिन तक हम धर्म की चर्चा करें, धर्म के राष्ट्र हित की चर्चा करें, और वहाँ जा कर के अगर हम कुछ ना करें तो ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र अधिवेशन निरर्थक है। इसके पीछे जो दिमाग है, बुद्धि है, हाथ है, पैर है, सही जगह पर लगकर सही काम करने लग जाए तो भारत हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए भारत के सभी मठ मंदिर के मठाधीश हों या ट्रस्टी के अध्यक्ष हों, सबसे निवेदन है, सबसे पहले तो वेशभूषा पर कंट्रोल करें। किसी मुसलमान के मस्जिद में 3 साल का बच्चा होगा तो भी वो टोपी पहन के जाएगा। हमारे मंदिर में कोई परिवेश नहीं है, कोई वेशभूषा नहीं है। इसलिए सबसे पहले अगर हिंदुत्व को देना है, कुछ हिंदुत्व को जागृत करना है, जन जन में कूट कूट करके अगर हिंदुत्व भरना है तो सबसे पहले हर मंदिर में एक बोर्ड लगे कि मंदिर में हिंदू प्रवेश पहनकर ही प्रवेश करें। धीरे धीरे इसका एक अभियान चलेगा। लेकिन हम लोग बातें तो बहुत बोलते हैं। देखो, सांच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पतियावे रे। सही बात कहें तो थोड़ा लोगों को अप्रिय लगता है, लेकिन हम लोग करते क्या हैं? 2 पैसा 5 पैसा के लालच में हम ये बोलने को तैयार नहीं हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अब समय नहीं है छोटे को पढ़ाने का, अब तो तैयार हो। न ही कलि कर्म न ज्ञान विवेको, राम नाम अवलंबन एको। राम नाम की शक्ति, जप की शक्ति लें, साधना को बढ़ाएं और साधना के साथ साधन बनाएं। ये समय की मांग है। आगे कुंभ में मैं ये कहूंगा कि संतों से भी अपने अपने कुंभ में सब लोग अपने बैनर के तले हम हिंदू राष्ट्र बनाने के समर्थन में हैं, ऐसा सभी लोग अपने अपने खालसा में लगाएं अगर वास्तव में हम हिंदू राष्ट्र के पक्षधर हैं। और मैं इसलिए निवेदन करता हूं, भारत का सिंधु, भारत का संत, भारत का महामंडलेश्वर, भारत का जगत गुरु, भारत का महंत जो है वो इसी हिंदू समाज का दिया हुआ खाता है, इसी हिंदू समाज का दिया हुआ पहनता है। इसलिए इस साधु समाज का तो इतना कर्तव्य बनता है कि आगामी 2025 में जब कुंभ का आयोजन हो प्रयागराज में, सभी खालसा में एक बोर्ड लगा रहे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्षधर में हैं। ऐसा कहेंगे, लिखेंगे तो निश्चित रूप से भारत में इसमें बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। आगे प्रयागराज के कुंभ में मुझसे जितना बन पड़ेगा, सनातन संस्थान के लिए मैं, सुनील जी मुझे जानते हैं, डॉक्टर पिंगड़े काका जी मुझे जानते हैं, मुझसे जितना बनेगा इस साल और अधिक करने का कोशिश करूंगा। और सब मिल करके देखिए, जब हम एक एक होकर के कोई आंदोलन करेंगे, कुछ
कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सब संगठित हों, सबका एजेंडा अलग हो, सबका विधान अलग हो, सबकी पूजा पद्धति अलग हो, सबकी उपासना अलग हो, लेकिन जब हिंदू राष्ट्र की बात आए तो भारत का समस्त साधु एक मंच पे आ जाए तो निश्चित रूप से, क्योंकि वेद कहता है वयम राष्ट्रीय वयम जागर्याम पुरोहिता। इस देश का जब साधु समाज जागेगा, इस देश का साधु समाज जागृत होगा तो निश्चित रूप से ये देश जगेगा और देश आगे बढ़ेगा। हिंदू राष्ट्र इसको बनने का कोई रोक नहीं सकता। आज यहाँ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय बैठे हैं। एक निवेदन मैं करूँगा कि कटती गैया करे पुकार, कहाँ गई हिंदू तलवार। महाराष्ट्र में गौ सेवा आयोग लागू है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, इसलिए मेरा अधिकार बनता है अपनी बात रखने का। पालने वाला किसान है, बेचने वाला भी किसान है, लेकिन कसाई कहाँ से आया? उसके पीछे है कि महाराष्ट्र में दूध की कीमत 20 रुपया है और पशु आहार 35 रुपया किलो है। आपको मंत्रालय से इसकी व्यवस्था देखना पड़ेगा कि भारत के बहुत दूध व्यवसायी किसान हैं जो दूध पर आधारित हैं। अगर जब दूध से कीमत पशु आहार का हो जाएगा तो कौन दूध पर आश्रित रहने वाला किसान घर में गाय पालेगा? दूसरी बात, हम जानते हैं कि आप अकेले नहीं कर सकते सबके समन्वय बिना, लेकिन एक सुझाव मेरा है, भारत में गौ पालने वाले को ही भारत महाराष्ट्र शासन सब्सिडी दे। जो अपने घर में गाय पालेगा, जो अपने घर में बैल पालेगा, महाराष्ट्र शासन उसी को सब्सिडी देगी तो निश्चित रूप से गाय का उपेक्षा नहीं होगा और गाय गौ माता के रूप में आएगी। स्थिति दयनीय है। लोग कमीशन खाने के लिए, लोग फर्जी गौ पालक बनने के लिए कई गौशालाएं रजिस्ट्री हैं। मैं गोंदिया जिला के सुदूर वनांचल में रहने वाले वनवासी आदिवासी क्षेत्रों में रहता हूँ। 35 गाय मेरे पास गिर प्रजाति की हैं, लेकिन आज तक वहाँ कोई डॉक्टर मेरे पास नहीं आया। अभी आपने कहा बेचेस लगा, मैं 30-35 गाय बेचेस लगाने वहाँ जाऊँ? इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जहाँ क्षेत्र में हैं यहाँ हो रहा है, लेकिन विदर्भ प्रांत में सुदूर जो सीमांत छत्तीसगढ़ का एरिया है वहाँ किसी भी प्रकार से गौपालकों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा है। ना वहाँ पशु संवर्धन अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, ना वहाँ के डॉक्टर ध्यान दे रहे हैं। और मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि 35 गाय हैं और 2013 से मेरी गौशाला है, पेवर 100% गीर गाय हैं, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार का कोई अधिकारी नहीं आया कि गाय के कान में बेंचेस लगा दे। हमारा योगदान, भारत का साधु समाज का योगदान आपके सरकार के साथ तन से मन से धन से खड़ा रहता है, लेकिन साधु समाज की वेदना भी आप लोग सुने। ऐसा आप श्री के सामने अपनी वाणी बोल करके सबको प्रणाम करूंगा और सबसे कहूंगा, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, हर हर